प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को एक निबंध के माध्यम से अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा कुछ श्लोकों के अंतर्गत लेकर के चल रहा हूँ। क्योंकि हम कर्मकांड भी करवाते हैं, तो कहते हैं कि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कि कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम मलिकोमलाङ्गं सीतासमारो प्रतिमामिवागं पाणौ माशाय यतिचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवहरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीरामचन्द्रं भजे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हम अपने गुरुजनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए जिन्होंने आज हमें यहाँ तक बोलने की कामयाबी तक पहुँचाया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया लिखाया, आज हम उनके आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं उन सभी अपने गुरुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को एक निबंध आतंकवाद के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है ध्यान दें कि रूपरेखा, एक हेडिंग डालते हैं रूपरेखा। रूपरेखा के बाद हेडिंग के बाद उसमें नंबर 1 डालेंगे प्रस्तावना, नंबर 2 हो जाएगा आपका आतंकवाद का विनाशक रूप, फिर हो जाएगा आपका नंबर 3 आतंकवाद का विस्तार, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका भारत में आतंकवाद, और अगला पॉइंट हो जाएगा आपका आतंकवाद के कारण, और अगला पॉइंट हो जाएगा आपका आतंकवाद का निवारण, और अगला पॉइंट आपका हो जाएगा उपसंहार। तो जिस समय आप प्रस्तावना डालेंगे हेडिंग में, तो प्रस्तावना डालने के बाद आप बताएंगे कि जो है आतंकवाद से आशय क्या है।
भय दिखाकर गलत कार्य करना, अपने गंदे इरादों की पूर्ति के लिए समाज में विनाशकारी कार्य करके जनता को डराने की प्रवृत्ति ही आतंकवाद का मूल कारण है। तो किसी कवि ने कहा है कि न खौफे खपा है न जिक्रे हया है, न खौफे खपा है न जिक्रे हया है, और ये आतंकवाद नहीं तो बता फिर क्या है। एक बालक एक रोटी को मांग रहा था। उसके पिता का ये सवाल था कि हमें क्यों ठुकराता भाइयों, हमें क्यों ठुकराता बंदे, हम भी कभी इंसान था। कहते हैं कि वक्त की जब मार व्यक्ति पर पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग जो है रोड पर आ जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप हेडिंग करते हुए प्रस्तावना के बारे में बता देंगे। आतंकवाद का विनाशक रूप हेडिंग डालते हैं और कहते हैं आतंकवाद विध्वंसक क्रिया है। संसार के कई देश इसकी चपेट में हैं। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं ईरान, अमेरिका, यूक्रेन आदि देश आपस में आतंकवाद फैलाए हुए हैं। तो कहते हैं कि उगा दो फूल पत्थर पे, लगा दो आग पानी में। उगा दो फूल पत्थर में, लगा दो आग पानी में। अब तो हर कुछ संभव है इस चढ़ती हुई जवानी में। वेग से न बढ़े, कहते हैं कि वेग से न बढ़े तो वो रवानी ही क्या है। वेग से न बढ़े तो वो रवानी ही क्या है, और बुझा न सके जो आग तो वो पानी ही क्या है। और यदि गर्देश को देखकर यदि खून न खौले तो इससे बेहतर है वो बुढ़ापा, वो जवानी ही क्या है। अरे भारत के वीर जवानों, आप लोग तैयार हो जाएं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश यदि हम पर जो है किसी भी प्रकार की विध्वंसक क्रिया करने के लिए तत्पर है तो उसे इस प्रकार का आप जवाब दें, मुंहतोड़ जवाब दें कि किसी कवि ने कहा है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और यदि कश्मीर के ऊपर नज़र फैलाई तो चीर देंगे। इसलिए भारत पर यदि कोई भी व्यक्ति आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी, उसे चीर डाला जाएगा। आतंकवादी अपार जनधन की हानि कर रहे हैं। जो आतंकवाद फैला रहे हैं, इस आतंकवाद से जन की, लोगों की और धन की दोनों की हानियां हो रही हैं। मनुष्य की वर्षों की रचना पल भर में नष्ट हो जाती है। मनुष्य जो है अपने जीवन में एक एक चीज़ों को गढ़ गढ़ करके जो तैयार करता है। जैसे कि कहा गया है, यह तन कांचा कुंभ है, यह तन कांचा कुंभ है, लियो फिरे साथ साथ, और ढबका लागा फूट गया, कछु ना आवे हाथ। जिस प्रकार से ये संसार में मनुष्य अपने जीवन को लिए हुए घूमता है,
उसे खुद पता नहीं है कि संसार में ये जीवन क्या है। जैसे मृगा कस्तूरी की सुगंध में, मृगा जो है कस्तूरी की सुगंध में वन वन भटकता रहता है। मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध आने पर मृगा जो है जंगल जंगल भटकता है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। कहते कि ऐसे भी प्रभु हैं, हमारे परमात्मा हैं, जो कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और हम आप लोगों से ढूंढते घूम रहे हैं। कब तक? जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार का भाव प्रतत्व है, तब तक ईश्वर कभी दिखाई नहीं देता। और जिस दिन तुम्हारे शरीर से अहंकार नष्ट हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन उत्पन्न हो जाएंगे, भगवान विष्णु के दर्शन उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं, ऐसे में जनधन की हानि हो रही है, मनुष्यों की वर्षों की रचना पल भर में नष्ट हो जाती है। जिस तरीके से जीवन हमारा रचना करते करते ईश्वर ने हमें रचा, 9 माह गर्भ में रखा और उसके बाद जीवन पल भर में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए ये आतंकवाद को जो है आप लोग नष्ट कर दें। जो आतंकवाद फैला रहे हैं, इसमें जो है ये वर्षों की मनुष्य की रचनाएं पल भर में नष्ट हो जाती हैं और धन के साथ साथ अनेक मनुष्य, पशु, पक्षी आदि विकलांग हो रहे हैं। विनाश की यह लीला लगातार बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य क्या है? संवेदनहीन हो रहा है। आतंकवाद का विस्तार हेडिंग डालेंगे। आतंकवाद का जाल विश्व स्तर पर फैल रहा है। आतंकवाद का जाल जो है विश्व स्तर पर फैल रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, विमान अपहरण, रेल बस आदि में विस्फोट हो रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान आदि देशों में आतंकवाद का घातक रूप दिखाई पड़ रहा है। 11 सितंबर सन 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में, 26 नवंबर सन 2008 को और मुंबई में 3 मार्च 2009 को और लाहौर पाकिस्तान 3 मार्च 2009 को लाहौर पाकिस्तान में ये घटनाएं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में हमला हुआ और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला हुआ और 3 मार्च 2009 को लाहौर पाकिस्तान में जो है ये घटनाएं घटी। और अभी आपने देखा कि कुछ आतंकवादियों ने हमारे कश्मीर में कुछ लोगों को निशाना बनाया सन 2025 में और वहाँ लोगों से पूछा गया, कपड़े उतरवाए गए कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। इस प्रकार से हिंदू समझ करके उनको गोली की बौछारें कर दी गई। कई लोगों की जानें चली गईं, कई औरतें जो है विधवा हो गईं, जो कि मोदी जी के द्वारा एक सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। उस सिंदूर ऑपरेशन में अनन्य प्रकार के आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो कहते हैं कि क्या पता कि कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कि कब मौत का पैगाम आ जाए और कब ज़िंदगी की सुबह और कब शाम आ जाए। और हम भी इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कभी हमारी ज़िंदगी भी हमारे देश के काम आ जाए। तो भारत में आतंकवाद
ये हेडिंग हो जाएगी। फिर लिखेंगे आप, आतंकवादी गतिविधियों की काली छाया भारत के कई क्षेत्रों पर है। हमेशा भारत को जो है छाया बना लेते हैं और आतंकवादी हमला बोल देते हैं। असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में विनाशकारी घटनाएं होती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में भी आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। इन गतिविधियों को स्वार्थी लोगों का संरक्षण भी प्राप्त है। अगली हेडिंग है आपके, आतंकवाद के कारण। आतंकवादी गतिविधियों के मूल में कुत्सित स्वार्थ है। कहीं क्षेत्रवाद, कहीं सांप्रदायिकता, कहीं धार्मिक कट्टरता, कहीं अहम की भूमि पूर्ति आदि है। अपनी दुर्घटनाओं की पूर्ति के लिए, दुर्भावनाओं की पूर्ति के लिए धन, शक्ति आदि के बल पर आतंकवादी कार्य कराए जाते हैं। कुछ देश भी आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं। आतंकवाद का निवारण हेडिंग होगी और बताएंगे आप कि आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए कुछ देश रचनात्मक पहल कर रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत के प्रयास इस दिशा में सराहनीय है। भारत हमेशा यही प्रयास करता है, सही दिशा दिखाता है। स्वार्थी, अलगाववादी, संकुचित मानसिकता वाले लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास करना आवश्यक है। जो देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी दबाव बनाना अति आवश्यक है। और अंत में आप उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार के अंतर्गत लिखेंगे, मानवता का विकास जो हमें करना चाहिए। मानवता का विनाश करने वाले आतंकवाद को जड़ से नष्ट तभी किया जा सकता है जब सामूहिक प्रयास किए जाएं। जब हम सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे, सामूहिक होकर के एक साथ जुड़ कर के कार्य करेंगे, तभी इस मानवता का जो विनाश करने वाले हैं, तभी उनका आतंकवाद नष्ट हो सकता है। इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें जनता का सहयोग भी आवश्यक है। यदि जनता एक साथ मिलजुल करके कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएगी, तो निश्चित है कि आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस आतंकवाद को नष्ट कर दें। सभी लोग मिलजुल करके आतंकवाद को ख़त्म करें। यही हमारी आप सभी लोगों से कामना है। इसलिए यदि हम सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। इसी पर हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने कुछ श्लोकों के तहत लेकर के जीवन की घटनाओं से लेकर के आतंकवाद तक की घटनाओं के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। तो इस प्रकार से आप लोग उपसंहार से, प्रस्तावना से लेकर के अनेक प्रकार की आप रचनाओं का आकलन करेंगे। तो सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालते हुए प्रस्तावना, आतंकवाद विनाशक का रूप, आतंकवाद का विस्तार, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद का निवारण और उपसंहार करते हुए आप इसको जो है आप इस तरीके से पूरा कर देंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आप लोगों को सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्री राधे राधे, धन्यवाद।